एक ऐसी हत्याकांड की कहानी जिसकी शुरुआत होती है साल 2014 से। साल 2014 में ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु अपने हिस्से का 10 बीघा ज़मीन प्रेमचंद्र यादव के परिवार के नाम कर देते हैं। ज्ञान प्रकाश सत्य प्रकाश के छोटे भाई हैं। वही सत्य प्रकाश जो उत्तर प्रदेश के देवरिया के लेहड़ा टोला के रहने वाले हैं। और जब ये ज़मीन प्रेमचंद्र यादव के परिवार के नाम हो जाता है और इसकी जानकारी होती है सत्य प्रकाश के परिवार को, उसके बाद सत्य प्रकाश दीवानी कोर्ट जाते हैं और उस पर फाइल दाखिल कर देते हैं। ये मामला 2014 से 2023 तक लगातार चल रहा था। उसके बाद 2 तारीख को प्रेमचंद्र के फ़ोन पर एक कॉल आता है और वो सुबह अपने घर से निकलते हैं। उनकी पत्नी ये बात मीडिया में कह रही हैं कि 2 तारीख को सुबह उनके नंबर पे कॉल आया, वो घर से निकले और उसके कुछ ही समय बाद ये फिर से सूचना मिलती है कि प्रेमचंद्र यादव की जो हत्या है वो सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर कर दिया गया है। और जैसे ही ये खबर अभयपुरा गांव पहुंची, वही अभयपुरा जो लेहड़ा के से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है प्रेमचंद्र यादव का घर। उसके बाद प्रेमचंद्र के घर के लोग और उस गांव के लोग अपने हाथों में लाठी डंडा, धारेदार हथियार और तमंचे लेकर सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचे और घर में जितने लोग मिले सबको मारा, पीटा, काटा और इतना मारा कि मौकाए वारदात पर 5 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद ये खबर पूरे प्रदेश में आग के जैसे फैली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको तुरंत संज्ञान में लिए और लेहड़ा से अभयपुरा जो गांव है वो पूरा छावनी में बदल दिया गया। कल हमारी मौजूदगी वहाँ पे हुई थी, कल भी मैं आप लोगों को खबर दिखाया। लेकिन बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर ये खड़ा होता है कि जो प्रेमचंद्र यादव के मोबाइल पर सुबह कॉल आया और जिस कॉल के बाद वो घर से निकले, उनको पता नहीं लगा पाई कि वो कौन शख्स प्रेमचंद्र यादव के मोबाइल पे फ़ोन किया था, कौन बुलाया था और उसके बाद उनकी हत्या सत्य प्रकाश के दरवाजे पे कैसे हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये मानना है कि सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद्र यादव का जो मामला चल रहा था दीवानी में, उसी को सुलह समझौता के लिए प्रेमचंद्र यादव सत्य प्रकाश के दरवाजे पे गए हुए थे। उसके बाद वहाँ पे कहा सुनी हुई और सत्य प्रकाश के घर वालों ने प्रेमचंद्र यादव के ऊपर हमला बोल लिया और जिनकी मौकाए वारदात पर मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि सत्य प्रकाश यादव इस 2014 से 2023 के बीच में लगभग 22 एप्लीकेशन देवरिया प्रशासन को दिए थे, राजस्व विभाग की टीम को दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्व विभाग घूंघट काट के सोई रही, देवरिया प्रशासन सोया रहा। और जब इतना बड़ा कांड हो गया, लगभग 6 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद राजस्व विभाग उठी जागी, वहाँ की प्रशासन जगे और उसके बाद फिर तफ्तीश करना शुरू किया। अगले दिन उस गांव में सीकड़ लेकर, जिसे जंजीर कहते हैं, लेखपाल, तहसीलदार, कानगो, एसडीएम, जिले के आला अधिकारी पहुंचे, नापी शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले वो राजस्व विभाग सोया था। क्या वो राजस्व विभाग वो 6 लोगों की मौत का इंतजार कर रहा था कि देवरिया के लेहड़ा में जब 6 लोगों की मौत हो जाएगी, सत्य प्रकाश के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा, तब राजस्व विभाग काम करेगी, तब राजस्व विभाग सोकर उठेगी और उस जो ज़मीन का मामला है उसको पैमाइश करेगी, उसको नापेगी। तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। जब मैं कल उस गांव में गया, गांव के लोगों के अंदर इतना डर है कि कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं प्रेमचंद्र यादव के घर गया, उनके घर को बाकायदा पुलिस ने घेर रखा है। उनके घर वालों से कल की मैं बात बता रहा हूं कि मीडिया बातचीत नहीं कर पा रही है। लेकिन जिसका 6 परिवार उजड़ गया, अभी भी 5 लोगों की मौत हो गई, एक जो बच्चा अभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपने ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, आखिर अब उस बच्चे का कौन होगा?
और ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब भी राजनीति होती है, और जब किसी का देहांत होता है तब भी राजनीति होती है। अब देवरिया में यादव बनाम ब्राह्मण हो गया है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में अभी तक 77 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें 25 लोग नामजद हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और बहुत सारे लोग अभी फरार चल रहे हैं। लेकिन जो लगातार 35 मिनट तक सत्य प्रकाश दुबे के घर पे जो होता रहा, मारपीट होती रही, उनके घर को पूरा उजाड़ा गया, आखिर उस समय पुलिस कहां थी? लेहड़ा गांव से रुद्रपुर की दूरी, जहां पर थाना है कोतवाली है, वहां की दूरी महज 9 किलोमीटर। रुद्रपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी सीओ साहब रुद्रपुर में बैठते हैं, राजस्व विभाग रुद्रपुर में बैठते हैं, वहां के एसडीएम रुद्रपुर में बैठते हैं। अभयपुरा गांव से लगभग 77 लोग जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसी के आधार पर बात करें तो 77 लोग अपने हाथों में लाठी, डंडा, तलवार, फरसा, धारेदार हथियार, बंदूक लेकर 2.5 से 3 किलोमीटर सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंच जाते हैं और 9 किलोमीटर से प्रशासन नहीं पहुंच पाती है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस और राजस्व विभाग के लगभग 17 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अभी भी उस गांव में पुलिस मौजूद है, पूरे गांव को छावनी बनाकर रख दिया गया है। लेकिन जहां से यह विवाद खड़ा हुआ, ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु, आखिर वो कहां है? उस शख्स को पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई, और नहीं उस शख्स को अभी तक पता लगा पाई जो प्रेमचंद्र यादव के मोबाइल पर 2 तारीख को सुबह फोन किया था। आखिर प्रशासन कर क्या रही है? क्या देवरिया का राजस्व विभाग उस दोनों परिवार को बर्बाद होना देखना चाहता था, या फिर राजस्व विभाग ये सोचता था कि लेहड़ा में जब कांड हो जाएगा, 5 लोगों की मौत हो जाएगी, सत्य प्रकाश दुबे का परिवार बर्बाद हो जाएगा, तब वो हरकत में आएगी, तब वो अपना काम, अपनी ड्यूटी निभाएगी? नहीं, अभी ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु और नहीं उस शख्स को अभी तक पता लगा पाई है जो शख्स प्रेम यादव को पहली बार फोन किया था 2 तारीख को, जिसने बुलाया था। और ये भी साबित नहीं हो पाया है कि प्रेमचंद्र यादव का हत्या किसने किया था। पुलिस तो अभी जांच कर रही है, अलग अलग टीम गठित कर दी गई है, और जब ये बड़ा कांड हुआ तो देवरिया में उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी लखनऊ से देवरिया आ गए। अभी लगभग 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पागल है, और वहीं प्रेमचंद्र की पत्नी का कहना है कि उनका दिमाग ठीक है, वो पागल नहीं, अपने पूरे होशो हवास के साथ अपने हिस्से का ज़मीन हमारे परिवार के नाम किए थे। आखिर वो ज्ञान प्रकाश दुबे हैं कहाँ? पुलिस अभी तक उनको क्यों नहीं बरामद कर पाई है? आखिर पुलिस उनको क्यों नहीं ढूंढ पाई है? क्या हमारा प्रदेश और हमारे प्रदेश के प्रशासन यही चाहते हैं कि किसी भी मामले में 2-4 लोगों की जान चली जाए, उसके बाद फिर वो हरकत में आएंगे, लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे, लोगों को जेल भेजेंगे, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर देंगे, और हमारे राजस्व विभाग की बात ही क्या करना? बहुत सारे ऐसे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। आए दिन प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी कानपुर देहात में ज़मीनी विवाद को लेकर हुआ, देवरिया में इतना बड़ा कांड हो गया। आखिर राजस्व विभाग करती क्या है? क्या उत्तर प्रदेश की प्रशासन और खासकर राजस्व विभाग की टीम अपने ऑफिस में बैठने का पैसा लेती है, या फिर ऑफिस में सोने का पैसा लेती है? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सत्य प्रकाश दुबे के द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन को, राजस्व विभाग की टीम को एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। शायद अगर पहले सुनवाई होती तो शायद सत्य प्रकाश का परिवार जो था वो बर्बाद नहीं हुआ होता। वो महज 8 साल का मासूम बच्चा अपने ज़िंदगी और मौत के बीच नहीं लड़ रहा होता। सत्य प्रकाश का वो 3 नाबालिग बच्चे, जिसका उम्र 18 साल, 8 साल
10 साल है उनकी जान नहीं गई होती। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देखा जाए तो उसके जिम्मेदार प्रशासन है। अब इसमें राजनीति रोटियां भी सेकी जा रही हैं। पूरे देवरिया हत्याकांड में दोषी किसको माना जाए? प्रेमचंद्र यादव का परिवार या फिर सत्य प्रकाश यादव? पूरे देवरिया कांड में दोषी किसको माना जाए? प्रेमचंद्र यादव का परिवार को, या फिर सत्य प्रकाश दुबे के परिवार को, या फिर देवरिया के प्रशासन को, या फिर उस ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु को, जिसने अपने हिस्से का 8 बीघा जमीन प्रेमचंद्र यादव के परिवार के नाम कर दिया था। कुछ लोगों का यह कहना है कि ज्ञान प्रकाश दुबे प्रेमचंद्र यादव के घर छांटी पानी किया करते थे, उनके घर पशुओं का सेवा किया करते थे, लेकिन अब उनका कोई पता नहीं है और नहीं पुलिस अभी तक उनको गिरफ्त और नहीं पुलिस उनको अभी तक बरामद कर पाई है। शायद अगर ज्ञान प्रकाश दुबे को पुलिस बरामद करती है और उनसे जब पूछताछ करती है, तब शायद इस पूरे मामले का असली दोषी जो है वो पकड़ा जा सकता है। फिलहाल आगे जो अपडेट आएगा, हमारी पूरी तरह से नज़र देवरिया हत्याकांड पे रहेगी और आगे जो अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे पेज को फॉलो करिएगा, वीडियो को लगातार शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।